करेक्ट।
Assalamualaikum. We were doing trigonometry, and in specific, we were doing the solution of trigonometric equations. Walaikum assalam. Okay, so equations को trigonometric equation का solution हम कैसे find करते हैं, उसको solve कैसे करते हैं? For this, we know के 0 to 90 quadrant, first quadrant, 90 to 180 is second quadrant, 180 to 270 is third, and 270 to 360, that quadrant is called fourth quadrant. In first quadrant, all trigonometric functions, sine, cos, and tan are positive. In second, only sine is positive. In third, only tan is positive. In fourth, only cos is positive. ASTC rule, add sugar to coffee. जो calculation होगी first quadrant में, it is basic angle. In second quadrant, it's 180 minus basic angle. In third quadrant, it's 180 plus basic angle. In fourth quadrant, it's 360 minus basic angle. और ये बेसिक एंगल कैसे आएगा? आपके पास उस क्वेश्चन में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इनवर्स लेंगे पॉजिटिव वैल्यू का, तो यू विल गेट बेसिक एंगल. One example, and then we'll move forward. If we have, suppose, 3 sine x minus 2 is equal to 0, and if you want to solve this trigonometric equation for x is greater than or equal to 0 to 360, then first of all we need to make sine x subject. If you make sine x subject, it will become 2 by 3. Okay, मैं इस क्वेश्चन को चेंज करने लगा हूं. That was plus 2 by 3. So अगर sin x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो it will become sin x is equal to minus 2 by 3. So sin inverse of basic angle कैसे आएगा? No, sin inverse of positive 2 by 3. हम माइनस को इग्नोर करेंगे. बेसिक एंगल फाइंड करते हुए हम साथ माइनस नहीं लिखते, साइन इनवर्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू हम लिखेंगे. सो व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 2 by 3? व्हाट इज दैट? कैलकुलेटर से चेक करें. No calculator. 41.8. So basic angle is 41.8. Now look, sine is negative. साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. So this tells us that our answers are in third and fourth quadrant. और थर्ड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन और फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन हमने करनी है. And the calculation of third quadrant is 180 plus basic angle, and fourth quadrant is 360 minus basic angle. So in third, it will be x is equal to 180 plus basic angle, mean plus 41.8. And in fourth, it will be 360 minus basic angle, mean 41.8. Hence, the two answers are x is equal to 221.8 degree
and the other is 318.2. जी क्लियर है, यही हमने सब कुछ कल किया था। तो आज हम अब इसको फर्दर जरा आगे एक्सटेंड करते हैं। आपके पास ये जो एंगल है 0 to 360, ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मीन आपका एंगल 360 से एक्सीड भी कर सकता है, 0 से 360 के बजाय ये। अब आप बताइए, अगर इसका एक सेकंड साइकिल हो जाए, सेकंड साइकिल, ये है सेकंड साइकिल। अब सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन तो बाद में हम देखेंगे। मुझे बताइए कि यहाँ पे तो 360 ही है, इधर 360, सो 360 प्लस 90 इज 450, 450 plus 90 is 540, so here it is 540, 540 plus 90 is 630, and 630 plus 90 is 720। so second cycle जब कंप्लीट होगा तो उस वक्त एंगल कितना होगा, 720। तो आप बताइए, अगर सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन लिखनी हुई तो वो क्या होगी कैलकुलेशन। आप अगर देखिए तो सारी कैलकुलेशन जो आप लिख रहे हैं वो विद रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिखने। मीन जो पहली कैलकुलेशन भी थी आपकी 180 इस हॉरिजॉन्टल से 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस। अब आपको अगर सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन लिखनी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट विल बी 360 में से 360 में कुछ ऐड होगा ना, 360 से ज्यादा होगा, सो इट विल बी 360 प्लस बेसिक एंगल। इट विल बी हियर 360 प्लस बेसिक एंगल। उसकी बात करूंगा अभी। और यहां पे क्या होगा, सेकेंड साइकिल सेकेंड क्वाड्रेंट, इट विल बी 5, पहले था 180 माइनस बेसिक एंगल, अब क्या होगा यहाँ पे 540 माइनस बेसिक एंगल, ऐसे ही है ना। पहले 180 माइनस बेसिक एंगल था, अब क्या होगा 540 माइनस बेसिक एंगल। थोड़ा सा वेट करें, मैं बताऊंगा, मैं इधर ही हूं, मैंने कहा है ना बताऊंगा। 540 और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 540 प्लस बेसिक एंगल, और लास्ट में क्या होगा 720 माइनस बेसिक एंगल, राइट। ओके, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ये कब हम करेंगे, अगर आपके पास हो सर आप 1 मिनट के सपोज, वापस जा सकते हैं। सही है सर, थैंक यू। सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन लिखने के लिए सिंपली 360 भी ऐड कर सकते हैं। जो फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन थी, फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन बेसिक एंगल में 360 डिग्री ऐड किया तो 360 प्लस बेसिक एंगल बन गया। 180 माइनस बेसिक एंगल में 360 ऐड करेंगे तो 540 माइनस बेसिक एंगल बन जाएगा, एंड सो ऑन। सो सब कैलकुलेशंस अब में आपका सिंपली 360 ऐड हो जाएगा, बट ये अलग अलग कैलकुलेशन भी आपने याद रखनी है, बेहतर है। ओके, अब अगर आपके पास क्वेश्चन हो cos x is equal to 1 by 2 and the range is x is greater than equal to 0 less than equal to 720, सो इस रेंज से हमें पता चल रहा है कि हमें सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन भी करनी है। ये रेंज 0 to 720 हमें बता रहा है कि हमें सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन भी करनी है। तो फर्स्ट मेथड इज सेम, फर्स्ट फाइंड द बेसिक एंगल। व्हाट्स द बेसिक एंगल, बेसिक एंगल इज 60 डिग्री,
basic angle is 60 degree. Now cos is positive. Cos positive कहाँ होता है? First और fourth, ASTC rule. तो हम क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेशंस करेंगे फर्स्ट साइकिल की। पहले हम कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट साइकिल की। फर्स्ट साइकिल फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट साइकिल फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फिर फर्स्ट साइकिल फोर्थ क्वाड्रेंट। जी, फर्स्ट साइकिल में सिर्फ कैलकुलेशन लिखेंगे। एक्स क्या होता है? बेसिक एंगल 60 डिग्री। फोर्थ में क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस बेसिक एंगल। नाउ सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन, सेकंड साइकिल की भी कैलकुलेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कैलकुलेशन हमने लिखी है? सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन अगर आप देखें तो वो हमने लिखी है 360 प्लस बेसिक एंगल एंड 720 माइनस बेसिक एंगल। वालेकुम अस्सलाम। So first में it is x is equal to 360 plus basic angle and fourth में it is 720 minus basic angle. अब इन सब के आंसर लिखें। इधर तो आंसर वही है 60। Here the answer is x is equal to 300. Here the answer is 360 plus 60 is 420. Here the answer is 660. तो अगर आपको फर्स्ट और सेकंड साइकिल दोनों की कैलकुलेशंस पता है तो बहुत इजी हो गया। अगर आप एक बात ऑब्जर्व करें कि जो फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशंस आ रही हैं 60 एंड 300, उसी में अगर आप सिंपली 360 ऐड कर दें तो यू विल गेट द आंसर 420। इसमें भी 360 ऐड कर दें तो यू विल गेट द आंसर 660। बट आई विल रिकमेंड कि वो जो मैंने कैलकुलेशन लिखवाई है वो याद रखिए। मीन सेकंड साइकिल की जो कैलकुलेशन लिखवाई है मैंने 360 प्लस बेसिक एंगल, 540 माइनस बेसिक, 540 प्लस बेसिक एंगल एंड देन 720 माइनस बेसिक एंगल, तो प्लीज वो भी याद रखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आप ये 360 ऐड करने वाले मेथड से गलत कैलकुलेशन कर लेते हैं। हालांकि ठीक उसको भी किया जा सकता है, लेकिन आप लोग अक्सर उसमें मिस्टेक करते हैं। सो बेहतर है कि आपको सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन आनी चाहिए। सो ये तो हो गया सेकंड साइकिल की भी कैलकुलेशन, हमने उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लिए। कल हमने किए थे फर्स्ट साइकिल, और फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन थी बेसिक एंगल 180 माइनस बेसिक एंगल, 180 प्लस बेसिक एंगल, 360 माइनस बेसिक एंगल। देन सेकंड साइकिल 360 to 720, कैलकुलेशंस आर 360 प्लस बेसिक एंगल, 540 माइनस बेसिक, 540 प्लस बेसिक, 720 माइनस बेसिक। और अब एक साइकिल की कैलकुलेशन और लिखनी, और वो है नेगेटिव साइकिल। आपके जो पॉजिटिव साइकिल के एंगल्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे ही है ना? 0 से 90, 180, 270, 360, ये एंगल क्या है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव एंगल्स एंड क्लॉकवाइज एंगल्स आर नेगेटिव एंगल। जब आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं, आप नेगेटिव एंगल की कैलकुलेशन जरा समझिएगा। ये 0, ये क्या आ गया? -90, दिस इज -180, -270 and this is -360. अगर आप एंगल लिखना चाहते हैं तो वो तो 0 ही है, डिग्री 0 डिग्री ऑलरेडी। ये यहाँ पे एंगल क्या होगा? इधर नीचे दिस इज -90, यहाँ पे क्या होगा? -180, दिस इज -270 and finally this is -360.
So negative angles are basically clockwise angles. Negative cycle is clockwise cycle. क्वाड्रेंट की नेमिंग चेंज नहीं होगी. अब देखा जाए तो ये अब स्टार्ट हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट से, तो उसको वन नहीं कह देना, वो स्टिल इट विल स्टे फोर्थ क्वाड्रेंट. सो नेगेटिव साइकिल में पहले क्या आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट से फिर क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड देन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो नेमिंग चेंज नहीं करनी. एएसटीसी रूल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशंस डिफरेंट हो जाएगी. जिसका फर्स्ट साइकिल के लिए डिफरेंट थी, सेकंड साइकिल के डिफरेंट थी. अब नेगेटिव साइकिल के लिए कैलकुलेशन क्या है, नेगेटिव साइकिल के लिए इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा माइनस बेसिक एंगल. मीन सिंपली आपको अगर डायरेक्ट बताऊं तो जो पॉजिटिव साइकिल, फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल किया था ना, उसी में से 360 माइनस कर दें. सो 360 माइनस बेसिक एंगल में से 360 माइनस करें तो क्या आएगा, माइनस बेसिक एंगल. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, -180 प्लस बेसिक एंगल. -180 प्लस बेसिक एंगल. ये कैलकुलेशन प्लीज याद रखेंगे, नोट करें आप, तो ये क्वेश्चन इजी होंगे आपके. सेकंड क्वाड्रेंट में इट विल बी -180 माइनस बेसिक एंगल. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, -360 प्लस बेसिक एंगल. वही जो आपकी पॉजिटिव फर्स्ट साइकिल वाली कैलकुलेशन थी, उसी में से 360 सब्ट्रैक्ट करना है. सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन, दूसरा साइकिल अगर चल रहा हो 360 से आगे, हाँ जी, मीन दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, बहुत से साइकिल बोल सकते हैं. सो 360 में अगर हम 180 ऐड करें तो यहाँ 540 बन जाता है. तो 540 माइनस बेसिक एंगल, 540 प्लस बेसिक एंगल. आप क्या कह रहे हैं, जो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, और जो नेगेटिव एंगल्स हैं वो आपके क्लॉकवाइज एंगल. जी ये कैलकुलेशन होगी आपकी तीन साइकिल की कैलकुलेशन मैंने इस पेज के ऊपर लिखी हुई है. 2 पॉजिटिव साइकिल एंड 1 नेगेटिव साइकिल. सो अब क्वेश्चन जरा कोई देखते हैं. Suppose the question is cos x is equal to negative square root 3 by 2. And it says x is in between negative 360 to positive 720. एक ही क्वेश्चन में मैंने तीनों साइकिल दे दी है, ऐसा ही है ना. -360 से पहले 0, ये नेगेटिव साइकिल. 0 से 360 पॉजिटिव फर्स्ट साइकिल, एंड 360 टू 720 पॉजिटिव सेकंड साइकिल. सबसे पहले आपने कैलकुलेशन करनी है पॉजिटिव फर्स्ट साइकिल की. तो बेसिक एंगल बताइए. कॉज इनवर्स ऑफ पॉजिटिव √3/2. नेगेटिव को इग्नोर करना है बेसिक एंगल फाइंड करते हुए. सो यू विल गेट बेसिक एंगल 30 डिग्री. क्या नहीं आ रहा,
बेसिक एंगल बताइए 30 डिग्री आ रहा है जी। Yes, sir. प्लीज इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। और पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा। ये कॉज नेगेटिव है और कॉज नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। cos is positive in first and fourth, cos is negative in second and third. So first the calculation for first positive cycle, ये अपने लिए हमने लिख दिया first positive cycle की calculation. First positive cycle की calculation में answer is in second and third quadrant. So second में क्या होता है? x is equal to 180 plus basic angle. थर्ड में क्या होता है? x इज इक्वल टू, सेकंड में होता है x इज इक्वल टू 180 माइनस बेसिक एंगल, और थर्ड में इट इज x इज इक्वल टू 180 प्लस बेसिक एंगल। ये है पॉजिटिव फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन में। आंसर सारी कैलकुलेशन एंड पे करूंगा। नाउ आई एम डूइंग सेकंड पॉजिटिव साइकिल। सो सेकंड पॉजिटिव साइकिल में भी आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। जी जरमीना, सेकंड साइकिल सेकंड क्वाड्रेंट, व्हाट is the calculation over there? X is equal to 450 plus 30. 540, sorry, 540. 540 minus basic angle, and it is 540 plus basic angle. अब हम कैलकुलेशन लिखने लगे हैं। फर्स्ट नेगेटिव साइकिल, फर्स्ट नेगेटिव साइकिल में भी आंसर्स होंगे हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड की कैलकुलेशन होती है x इज इक्वल टू -180 प्लस बेसिक एंगल थर्ड की, और सेकंड की कैलकुलेशन होती है x इज इक्वल टू -180 माइनस बेसिक एंगल। सो ये सिंपली आपको इन 3 साइकिल्स की कैलकुलेशन याद थी। अब आप आंसर्स इनके लिखें। हेंस द आंसर्स आर x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 इज 150, x is equal to 180 plus 30 is 210, x is equal to 540 minus 30 is 510, x is equal to 540 plus 30 is 570, x is equal to minus 180 minus 30 is minus 210, x is equal to minus 180 plus 30 is minus 150. So these all 6 answers are within the range of minus 360 to 720. तो सिंपली आपको क्या करना है, इन 3 साइकिल्स की कैलकुलेशंस याद रखनी है। अगर आप में से कोई ये कैलकुलेशन याद नहीं रखना चाहता तो डायरेक्ट क्या है, आपको फर्स्ट साइकिल की अगर कैलकुलेशन आती है, देखिए फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन की आंसर आया 150 और 210। आप सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो उसी में 360 ऐड कर दें। 150 में 360 ऐड करें तो 510 बन जाएगा। 210 में 360 ऐड करें तो 570 बन जाएगा। और अगर इसी फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन में से 360 माइनस करें, मीन 150 माइनस 360, आपके पास नेगेटिव साइकिल का आंसर आ जाएगा। 150 माइनस 360 इज माइनस 210, और 210 इसमें से भी 360 अगर आप माइनस करें तो यू विल गेट माइनस 150।
सो अगर आपके पास फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन है तो सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन के लिए 360 माइनस कर दें, और अगर थर्ड साइकिल की कैलकुलेशन करनी हुई तो एक और दफा 360 ऐड कर दें। फोर्थ साइकिल की कैलकुलेशन करी तो एक और दफा 360 ऐड कर दें। ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होगा, नॉर्मली पेपर में आपके पास यही साइकिल्स फर्स्ट और सेकंड की बात करता है। और अगर नेगेटिव साइकिल की कैलकुलेशन करनी है तो इसमें से 360 सब्ट्रैक्ट कर दें। बट आई विल रिकमेंड कि आपको ये तीनों साइकिल्स की अलग अलग कैलकुलेशंस याद होनी चाहिए। ये याद होंगी तो ज्यादा बेहतर, आगे भी A2 में भी ये बेहतर काम आएगा एज कम्पेयर टू एस। और अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ चेंज आता है, ट्विस्ट आता है, तो आप ये प्लस 360 और माइनस 360 वाले करने वाले मेथड से अक्सर मिस्टेक। जी ये क्लियर है तीनों साइकिल्स की कैलकुलेशंस, कोई मसला तो नहीं है। अब जरा हम फर्दर आगे क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं। सॉल्व cos square x is equal to 1 by 2 and the range is minus 182 plus 180. Yes. जी देखिएगा, सबसे पहले हमने कॉस को आइसोलेट करना है, कॉस को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो वी विल गेट cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 by 2 मीन 1 over square root 2. Remember there are two cases. First case, पहले हम cos x is equal to positive 1 over square root 2 के साथ सॉल्व करने लगे। सो इसको चेक करना है हमने कौन कौन से साइकिल में, पॉजिटिव फर्स्ट साइकिल और नेगेटिव भी साइकिल, दोनों को चेकिंग करनी है। एक कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसे ही है ना। पहले मैं पॉजिटिव वाला केस ले रहा हूँ, cos x इक्वल टू टू केसेस है ना, प्लस माइनस, मैं सिर्फ पॉजिटिव वाले केस को भी देख रहा हूँ। cos x इज पॉजिटिव 1 over under root 2. सो cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले जरा प्लीज सामने देखिएगा, मुझे बताइए पॉजिटिव साइकिल की कैलकुलेशन हमने कितनी करनी है, 0 से लेकर 360 तक या 0 से 180 तक। सो 0 से 180 तक करनी है, तो मीन द ओनली आंसर पॉसिबल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्दो वहां पॉजिटिव है कॉस, बट फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर तो हमारा आउट ऑफ रेंज होगा। सो सिर्फ 0 to 180 चेक करना है, तो पॉजिटिव साइकिल में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को चेक करें।
मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा बेसिक एंगल तो मैंने फाइंड ही नहीं किया, वो क्या है? 45? नहीं नहीं नहीं, माइनस कहां से आ गए? बेसिक एंगल इज 45, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट विल बी x इज इक्वल टू बेसिक एंगल विच इज 45 डिग्री। ये हो गई है कैलकुलेशन कंप्लीट 0 से 180 के लिए। अब मुझे करनी है -180 से 0 के लिए। -180 से 0, -180 से 0 या 0 से -180, वो ये कह रहे हैं नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल 0 से 180, तो उसका आंसर सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। ऐसे ही है ना? और बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या होती है? माइनस बेसिक एंगल, माइनस बेसिक एंगल मीन -45। जी ये बात समझ आई या नहीं? क्योंकि पहले तो आप इससे अब फिर पूछे ना कि इसका फोर्थ क्यों पॉसिबल, फर्स्ट सिर्फ पॉसिबल क्यों था? क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में 0 से 360 नहीं चेक करना, सिर्फ 180 तक चेक करना है। और नेगेटिव साइकिल में हमें 0 से -180 तक चेक करना है। मीन 360 इस इधर तक आ ही नहीं रहा यहां तक। नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल में आपका अगर होता है ना 0 से -360, तो हम कंप्लीट चेक करते। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं, 0 से -180 है, तो 0 से -180 मीन सिर्फ थर्ड और फोर्थ की कैलकुलेशन चेक करनी है। तो सिर्फ फोर्थ ही करनी है, क्योंकि थर्ड में तो वैसे भी आपका कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां कॉस तो नेगेटिव होता है। ये आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है cos x इज इक्वल टू पॉजिटिव केस के साथ। एक केस ये, और आप दूसरा केस में इधर लिख लेना। नाउ cos x इज इक्वल टू -1/√। मुझे लगता है मैंने शायद जल्दी कर दिया, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लिया है। अगर किसी को समझ नहीं आ रही, cos x इक्वल टू -1/√2। अब इसको सॉल्व करेंगे। बेसिक एंगल बताइए? 45। बेसिक एंगल फाइंड करते हुए नेगेटिव को इग्नोर करते हैं। तो cos इनवर्स ऑफ 1/√2 इज 45। अब cos है नेगेटिव, बताइए cos नेगेटिव कहां होता है? cos इज नेगेटिव, cos नेगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट। यस, हम अपनी कैलकुलेशन चेक करेंगे सेकंड और थर्ड में। अब सेकंड और थर्ड में पहले देखिए, जो क्वेश्चन की रेंज है 0 से लेकर 180, पॉजिटिव साइकिल 0 से 180, ये है 0 से 180। सो 0 से 180 मीन पॉजिटिव साइकिल में हमें सिर्फ सेकंड की कैलकुलेशन चेक करनी है, नॉट फॉर थर्ड। ऐसे ही है, हम थर्ड की कैलकुलेशन इधर नहीं चेक करेंगे पॉजिटिव। सो सेकंड में क्या होता है? x इज इक्वल टू 180 माइनस बेसिक एंगल विच इज 135। ये 0 से 180 की कंप्लीट हो गई। अब चेक करनी है 0 से -180। 0 से -180। सो 0 से -180 ओनली थर्ड क्वाड्रेंट में टिक लगा हुआ है, अगर आप देखें। सो थर्ड क्वाड्रेंट x इज इक्वल टू, ये बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइकिल में क्या कैलकुलेशन होती है? थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव साइकिल -180 प्लस बेसिक एंगल which is x is equal to -135। आप चारों आंसर डायरेक्ट लिखते हैं, मेंशन करना जरूरी नहीं है कि किस क्वाड्रेंट में। ये अपने लिए हम कर रहे हैं, हमारा ये ये जो क्वाड्रेंट मैंने मेंशन किया, ये एग्जामिनर को नहीं चाहिए, उसको नंबर चाहिए, बिल्कुल आंसर चाहिए। 135, 45 -45 -135। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। sin x is equal to 1/2
and range is -90 से लेकर 360 तक, -90 to 360. So first thing is find the basic angle. What is the basic angle? 30 degree. अब जो आपको रेंज गिवन है वो पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट है 0 से 360, पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट है 0 से 360. और पहले पॉजिटिव साइकिल की कैलकुलेशन करेंगे. साइन है पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव का होता है फर्स्ट और सेकंड में. सो एक आंसर होगा फर्स्ट में और एक आंसर होगा सेकंड में. सो फर्स्ट वाला आंसर इज x इज इक्वल टू बेसिक एंगल and second wala answer will be x is equal to 180 minus basic angle, which is x is equal to 150. ये है हमारा आंसर 0 से 360 में. नेगेटिव साइकिल की कैलकुलेशन करनी है ना हमने. अब नेगेटिव साइकिल है कितना? 0 से लेकर -90, इतना. ये है नेगेटिव साइकिल. बताइए cos x पॉजिटिव है नेगेटिव है? और पॉजिटिव का आंसर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में होगा. फोर्थ क्वार्टर में तो हमारा वैसे भी आंसर नहीं है. तो इस नेगेटिव रेंज में 0 से -90 में हमारा कोई आंसर नहीं है. ऑल्दो नेगेटिव रेंज दी हुई है, मीन 0 से -90 फोर्थ क्वाड्रेंट सिर्फ, लेकिन हमारा साइन तो पॉजिटिव है और साइन तो पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होता है, तो फोर्थ में तो वैसे भी आंसर नहीं बनता. सो देयर इज नो मोर आंसर्स. इवन ये अगर 0 से -180 भी होता तो भी कोई आंसर नहीं था. ठीक. हाँ, देखिए वो पिछला जो क्वेश्चन था ना वो स्क्वायर रूट था. हमने स्क्वायर खत्म करके स्क्वायर रूट लिया था और दो केसेस बन गए थे प्लस माइनस वाले. ये देखिए ना प्लस माइनस, तो हमने दोनों केसेस को अलग अलग डिस्कस किया था. पॉजिटिव वाले को अलग किया था, नेगेटिव वाले को. तो इसमें तो केस ही एक है, सिर्फ पॉजिटिव वाला. सो पॉजिटिव साइन कहाँ पे होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट. तो तब हम बिल्कुल चेक करते. 0 से -360 अगर होती तो फिर हम उसका फर्स्ट और सेकंड की कैलकुलेशन लिखते फिर. लेकिन इस क्वेश्चन में these are the only two answers, 30 and 150. जी क्लियर है. इसी को हम फर्दर इंशाल्लाह आगे एक्सटेंड करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करना इंशाल्लाह टुमारो. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.